दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। बीच बीच में मैं ये सोच रहा था कि मेरे हिंदी वाले वीडियो बंद कर दूं क्या, क्योंकि मेरे हिंदी वीडियो पर बहुत सारे लोग मेरी हिंदी अच्छी नहीं है ऐसे कमेंट कर रहे थे। मतलब कोई मेरे मित्र, मेरे हितैषी एक सलाह मुझे दे रहे थे कि आप है और हैं इस उच्चारण में गलती कर देते हैं। अब हैं ऐसा उच्चारण करना है ऐसा उच्चारण कब करना है, ये मुझे बताते रहते थे। मैं सोच रहा था यार इतनी हिंदी बुरी है मेरी, मैं क्यों हिंदी में बात करने की कोशिश करता हूं। वैसे तो हिंदी बुरी होने के कारण मैंने अंजू पंकज जी के साथ वीडियो करना भी बंद कर दिया था, और जब मैं ओंकार चौधरी जी से बात करता था तो मुझे लगता था कि मैं कैसे बीच बीच में मराठी शब्द लेकर हिंदी बात कर रहा हूं। तो मुझे लग रहा था कि मुझे अब हिंदी में बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन कुछ कुछ लोगों की हिंदी सुनने के बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि यार इतनी तो बुरी नहीं है मेरी हिंदी। जहां कुछ हिंदी शब्द का पर्याय ना मिले वहां पे मैं अंग्रेजी शब्द डाल दूंगा, और कहीं कहीं बीच में तो मराठी जम जाता है, चल जाता है, अपना काम निभ जाता है। तो क्यों ना मैं हिंदी में बात करता रहूं। इसलिए जब भी विचार आता है कि मैं हिंदी बात नहीं कर सकता तो मैं तुरंत कुछ चीजें देख लेता हूं, और जैसे ही देख लेता हूं मुझे यकीन हो जाता है कि मैं भी हिंदी में अच्छी तरह से बात कर सकता हूं। और सबसे मुझे प्रेरणा ज्यादा कहां मिलती है तो महाराष्ट्र के शिवसेना उबाठा, जिसे मैं शिव बाठा के नाम से जानता हूं, शॉर्ट फॉर्म वाले, उनके नेता उद्धव ठाकरे को जब भी देखता हूं तो मुझे लगने लगता है, मुझे प्रेरणा मिलती है। एक अंत प्रेरणा होती है ना, वैसे प्रेरणा मिल जाती है कि सुशील तू इतनी तो हिंदी बोल पाएगा, आराम से बोल पाएगा, तो बोल ले बेटा। अब जो लोग देश के प्रधानमंत्री होने के सपने देख रहे हैं, आने वाले चुनाव में देखिए देश का नेतृत्व उद्धव ठाकरे करेंगे, ऐसे संजय राउत ने बार बार बोला था। तो ये उद्धव ठाकरे अगर इस तरह की हिंदी में बात करते हैं और ये भी हिंदी मीडिया को समझ जाती है, तो मुझे लगने लगा कि भाई अच्छा है मैं हिंदी में बात करता ही रहूं। तो आपके ऊपर भाषा का अन्याय अगर मुझसे हो तो मेरी गलती ना समझे, मेरी प्रेरणाओं की गलती समझे। मैं उद्धव ठाकरे की हिंदी सबसे पहली बार आपको दिखाता हूं, सुन लीजिए किस तरह से उद्धव ठाकरे हिंदी में बात करते हैं और वो सबको समझ में आता है। देख लीजिए। विकास काम है, लुभावना है, ये रास्ता करेंगे, वो रास्ता करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के लिए बजट है। और जो हमारे काश्तकार है वो दुख में है, तो किसान जो है दुख में है, उनके लिए कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही मुझे। सर एक बात आप देख रहे हैं, कल परसों ही बारिश हो गई, आता अवकाळी पावसाला हिंदी में क्या कहते हैं? बिन मौसम बारिश। आता अवकाळी पावसाला हिंदी में क्या कहते हैं? बिन मौसम बारिश। आता अवकाळी पावसाला हिंदी में क्या कहते हैं? बिन मौसम बारिश। बेमौसमी, हाँ, बेमौसम बारिश हुई। कहाँ है? देख लिया आपने उद्धव ठाकरे कैसे हिंदी में बात करते हैं। उनको अवकाळी पाउस, बेमौसम बरसात को क्या कहा जाता है यह पता ही नहीं था, और वो बीच बीच में अपने हिंदी वाले शब्द, मराठी वाले शब्द हिंदी में घुसेड़ कर बात कर रहे थे। वैसे उद्धव ठाकरे एक बड़े प्रामाणिक नेता है, बड़े प्रामाणिक नेता है। वो जो भी चीज है वो खुलकर बता देते हैं, जो समझ में नहीं आई वो भी बता देते हैं। याद होगा आपको जब देश की अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन महाराष्ट्र में आई थी और उनके सामने उन्होंने मुझे अर्थसंकल्प के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है ये कह दिया था, उसको समझ में लेने में ही बड़ी दिक्कत होती है ये कह दिया था। शायद वो भी वीडियो हिंदी में ही था, और वो जिस तरह से बात कर रहे थे वो भी आपको समझ में आना चाहिए। जरा देख लीजिए। निर्मला जी, मैं सच कहता हूं, पहले तो मैं ये बजट वगैरह कुछ जानता नहीं था, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। कुछ साल पहले कोशिश की समझने की, लेकिन जब तक वो समझ में आती थी बात, तब तक आपका नेक्स्ट बजट आ जाता था। देख लिया। अब ऐसी हिंदी और ऐसा ज्ञान देखकर, मतलब जिनको अर्थसंकल्प पे, माफ कीजिएगा कैसे फंबल हो रहा है, देखिए, अर्थसंकल्प के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वह भी अर्थसंकल्प पे
देखो फिर से फंबल हो रहा है, वह भी अर्थसंकल्प के बारे में बात करते हैं और हिंदी ठीक से बोलना नहीं होता है फिर भी बात करते हैं। तो मैं तो वैसे भी कर सकता हूं ना, उतनी तो अच्छी नहीं है जितना उद्धव जी बोल लेते हैं, उतनी तो हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन कम से कम मैं बात तो कर सकता हूं। और एक हिंदी का नमूना आपको दिखाना है, ये मेरी प्रेरणा है। मतलब मैं इनके ऊपर कोई आलोचना कर रहा हूं, मुझे कुछ बात अलग करनी है, ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ एक नेता है, बड़ा समर्थन, जन समर्थन प्राप्त है उनको। मतलब आज तक महाराष्ट्र के किसी नेता ने इतनी बड़ी बड़ी रैलियां नहीं की होगी, उतनी रैलियां इस नेता ने की है। अब इन्हीं के समर्थकों के आंकड़ों को अगर समझे तो यह आंकड़े पहुंच जाते हैं कुछ करोड़ तक, मतलब सभा में उपस्थित रहने वाले। इसलिए मैंने ये भी कह दिया था कि ये मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी को 1.5 करोड़ से भी कम वोट मिलते हैं, तो इनकी सभा में ही 1 करोड़ लोग आ जाते हैं, तो 3 करोड़ तो वोट कहीं नहीं चले गए। तो 3 करोड़ वोट प्राप्त करने वाले 2/3 मेजॉरिटी से, 2/3 बहुमत से, हिंदी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, 2/3 बहुमत से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये हमने देख लिया था, कह भी दिया था, इसको मैंने स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन ये इतना जनसमर्थन प्राप्त करने वाले नेता हिंदी कैसे बात करते हैं, ये जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि अब तो मुझे बात ही करनी चाहिए, हिंदी में बात करनी चाहिए। इसलिए मेरा यह फैसला रहा कि इस चैनल को मैं कंटिन्यू रखूंगा। पत्रकार ने उनसे पूछा, हिंदी वाले पत्रकार ने, कि भाई आप जाओगे कैसे, मुंबई किस रास्ते से जाओगे? तो उन्होंने कहा डांबरी सड़क से जाऊंगा, मतलब डांबर से जो सड़क बनाई जाती है ना, उन सड़कों से जाऊंगा। पत्रकार को पूछना था, भाई आप कौन से मार्ग से जाने वाले हो? तो उन्होंने ये कह दिया। इनकी हिंदी बड़ी अनोखी होती है, मैं उस हिंदी का एक नमूना आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। 3 बचे हैं, किस तरह की तैयारी की जा रही है? पहले जोर से चल रही है, वो ट्रैक्टर, टेम्पो, ट्रक, गाड्या, जीपा, वो सब बाहेर काढा आहे मराठवाड्यात। जी लय तयारी चल रही है, पिठन मिठन, बाजऱ्यान, जवाऱ्यान, वो सब खाने का, पूरा आरक्षण भी लेके आने का ऐसा ठहरा है। 20 तारीख को निकलेंगे आप यहाँ से, कितने दिन लगेंगे पहुँचने? दिन में मोजे नहीं हम, दिन फिर मोजते नहीं हम। कना निकते 20 को, कना जाएंगे, जितना दिवस लगेगा उतना दिवस चलने का, उधर जाने का, रात भर खाने का, कच्चून आरक्षण लेके वापस आने का। जी ये ठरा है घर के मराठे आप करोड़ों संख्येने पूरे मुंबई जाणार आहेत, एक भी रुकने वाला नहीं है घर को। पूरे हमको नोटिस देते ना, हम भेते का? मराठे भेते नाही, नोटीस दिल्यावर तर मराठे जास्त निघाले, थांबतेच नाही आप मराठे। नोटीस देणे तर तिकडे काय करा, हम जाएंगे म्हणजे जाएंगे, परवानगी देंगे तरी जाएंगे, नहीं देंगे तरी जाएंगे। देखा आपने, तो ये सुनकर तो मुझे पूरा यकीन हो जाना चाहिए कि आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश। तो इस तरह से आई कैन टॉक हिंदी, आई कैन वॉक हिंदी, मैं हिंदी बोल सकता हूं, मैं हिंदी चल सकता हूं, मैं हिंदी को चला सकता हूं। तो हिंदी में बात करते हुए मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने भी ये फैसला कर लिया है कि इन महानुभावों से प्रेरणा लेकर कि अपने वीडियो को हिंदी में बरकरार रखूं। आप सुझाव जरूर दीजिएगा और कहीं गलत हो रहा हूं तो जरूर बता दीजिएगा। नमस्ते।